हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वीआईपी क्लास में स्वागत है। और आप लोग जैसा डेली देख रहे हैं कि शाम को 7 बजे जो है आपकी मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसका नाम है तिरंगा यात्रा। और ये तिरंगा यात्रा कहाँ पर ख़त्म होगी? जाकर आपके एग्ज़ाम हॉल में सीधे झंडा गड़ेगा। ठीक है, तो डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है और काफ़ी क्लासेस हो भी चुकी हैं, 4 या 5 क्लास हो चुकी हैं। और जिसने ये जो 4-5 क्लासें ना देखी हो तो आप एक काम करिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिलेगी तिरंगा सीरीज के नाम से। ठीक है, बादाम शेक सीरीज और तिरंगा सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाकर कंप्लीटली जितना भी हमने अभी 4-5 क्लासें पढ़ाई हैं वहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और कोशिश रहेगी कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो पाएँ। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। और देखिए, बिल्कुल 7 बजे आप लोग उपस्थित हो जाया करिए। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो काफ़ी क्वेश्चंस छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल दनादन तरीके से। ठीक है, चलिए। और कल हमने जो है इसके पहले 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, है ना। जिसने ना पढ़े हो तो हमने आपको बता दिया है, जिसने ना पढ़ा हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगी। चलिए, कल 30 क्वेश्चन हो गए थे, आज हमें उस 30 क्वेश्चंस के आगे ही पढ़ाना है। तो आज हमारा 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। जिसने पिछली क्लासें ना पढ़ी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से कंप्लीट पढ़ सकते हैं, तिरंगा सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए, इसका बताइए। पूछा जा रहा है, स्वच्छंदतावाद का वह चित्रकार जो चित्रण के लिए घरों में लाशें रखता था। डेलाक्रा, मोने, थियोडोर जेरिको और सेजान। बताइए क्या होगा राइट आंसर? छापो, सभी लोगों को आंसर करना है और बिल्कुल टाइम से उपस्थित होना है सभी को 7 बजे। ठीक है, डेली क्लास होती है। चलिए, वेरी गुड। चलिए, आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका है बिल्कुल सही ऑप्शन सी, थियोडोर जेरिको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इनका जो जन्म होता है ना, इनका जन्म फ्रांस में होता है। कब? 1791 में। ठीक है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिल नॉल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? अभिव्यंजनावाद, जंगलवाद, प्रभाववाद, प्रतीकवाद। बताइए, एमिल नॉल्डे कौन से आंदोलन से संबंध रखते हैं? छापो जल्दी से और थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करिए। वेरी गुड। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, ये है अभिव्यंजनावाद। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परा टेक्निक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग, पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग, तेल रंग। छापो जल्दी से फटाफट से। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जितनी अभी क्लासेस हो चुकी हैं, जिसने ना पढ़ी हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना दी है हमने। हाँ, आंसर आ गया है। आंसर है ऑप्शन सी, एक्रेलिक रंग जो है ये टेम्परा टेक्निक में, याद रखना है। आगे, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व कौन सा है? रंग, शीर्षक, रेखा, धर्म। बताइए, छापो जल्दी से। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, मूल तत्व पूछा है, क्या होता है? रंग होता है कि रेखा होता है? शाबाश, वेरी गुड। चलो बताते हैं आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, रेखा। ठीक है, मूल तत्व की बात हो रही है, रेखा होगा। आगे, प्रसिद्ध चित्र है रेप ऑफ यूरोपा, यूरोपा की शीलभंग, किसने चित्रित किया था? रैम्ब्रा, कैरावेचियो, टिशियन, माइकल एंजेलो। बताइए, रेप ऑफ यूरोपा किसने चित्रित किया है? टक्कर दो एक दूसरे को।
चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कोई बातचीत नहीं, केवल क्वेश्चंस। ऑप्शन सी होगा टीशियन, ठीक है। ऑप्शन सी जो जिसने जिसने दिया है ना उसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे, मिर्जापुर से प्राप्त चित्रों में नृत्य का दृश्य जो है किस गुफा में मिलता है? लिखुनिया, पंचमढ़ी, भंडरिया, कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? मिर्जापुर से जो प्राप्त चित्र हैं, नृत्य का दृश्य कहाँ से मिला है पूछा जा रहा है आपसे। शाबाश। चलो आंसर बढ़ते हैं। जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया है ना लिखनिया, बिल्कुल उसका करेक्ट है जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया है। आगे बोल रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव देखने को मिला है? सुरीलवाद, घनवाद, बिंदुवाद, प्रतीकवाद। क्या हो जाएगा आंसर इसका? गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रकला पर निम्न में से कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है पूछा जा रहा है। छापो जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से आंसर दो, फटाफट से, स्पीड बढ़ाइए अपनी। बहुत बुड्ढों की तरीके चलने लगे हैं गंदे बच्चे। चलिए हाँ आंसर करो फटाफट से। चलिए आंसर है आपका ऑप्शन बी, घनवाद, ठीक है। आगे, उस चित्रकार का नाम बताओ जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं। के.एन. मजूमदार। बताइए इनका क्या होगा? चारों ऑप्शन है आपके सामने। यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र किसने बनाए हैं? हाँ आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है जो राजा रवि वर्मा। कहाँ के हैं आपके? छापो जल्दी से, कहाँ के हैं? एम.एफ. हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? परंपरागत, मुगल कला, समकालीन कला, आधुनिक कला। काहे के लिए जाना जाता है बताओ? करो सभी लोग, और बिल्कुल टाइम से आए करें आप लोग सभी लोग, ठीक है। शाम को 7 बजे, ठीक है। मेले में खोए रहते हैं, पता नहीं कहाँ बीच बीच में टपकने लगते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, ये है समकालीन कला से, ठीक है। याद रखना है, एम.एफ. हुसैन की बात है, और याद रखना है एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो कहते हैं। इसका बताइए, चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग जो है इनमें से कौन सा चित्रकार करता था? विकास भट्टाचार्य, पिकासो, गुलाम मोहम्मद शेख, एम.एफ. हुसैन। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग पूछा है, साथ दो जल्दी से, शाबाश। टक्कर दो एक दूसरे को, टक्कर टक्कर, कोई आगे ना बढ़ने पाए आपसे। वेरी गुड। जिसने जिसने ऑप्शन बी दिया है ना पिकासो, इन्होंने वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया था, याद रखना है, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है मोलाराम कौन थे? मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार, नेपाली चित्रकार। बताइए मोलाराम कौन है? करो, शाबाश। ऐसे ही धुआं धुआं चलना है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपका है बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, ये है पहाड़ी चित्रकार, ठीक है। तो मोलाराम कौन है आपके भाई साहब? पहाड़ी चित्रकार। आगे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? नहीं है बोला है। किशनगढ़, बूंदी, चावड़, गुलेर। बताइए क्या होगा? राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं पूछा है, क्या होगा आंसर? करिए अभी आंसर सभी लोग। आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी होगा गुलेर। राजस्थानी चित्रकला का जो केंद्र नहीं है ना वो गुलेर नहीं है, जबकि बूंदी, किशनगढ़, चावड़ ये सब सभी लोग जानते हैं, है ना। आगे, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं कौन से धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। बताइए उदयगिरी की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? छापो। शाबाश, बिल्कुल सही है,
और ये भी याद रखना है कहाँ पर है, ऑप्शन बी होगा ये हिंदू धर्म से, और ये भी याद रखना है ये है कहाँ पर, उदयगिरी की विदिशा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे नैनसुख जो है कौन सी शैली का चित्रकार है, गुलेर, कांगड़ा, पशोली, गढ़वाल, बताइए। नैनसुख कौन सी शैली का चित्रकार है? छाप दो जल्दी से, वेरी गुड। नैनसुख जो है कौन सी शैली का है, तो ये आपकी गुलेर शैली से संबंधित है। ठीक है, आगे माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो कौन सी है, गणेशा, डेविड, क्लाउडगेट, श्रमिक, बताइए। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश है हमारी, ठीक है। जल्दी जल्दी करते जाइए बस। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसकी जो मतलब जितने भी ये 100 क्वेश्चन होंगे ना, इसकी फिर से एक मैराथन रख देंगे, तो वहाँ से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है किसी भी तरीके से, हर तरीके से आपकी हेल्प होगी। चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है डेविड। ठीक है, तो माइकल एंजेलो के द्वारा जो बनाई गई मूर्ति है कौन सी है आपकी, डेविड है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ये तो गलत नहीं होगा ना किसी का, गंदे बच्चे होंगे जिसने गलत किया। बताए दे रहे हैं, कंपट मिलेगा उसको फिर 1 रुपए की जो 50 टॉफियाँ मिलती हैं वो वाला। ठीक है, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, छाप दो। शाबाश, ये तो गलत नहीं होगा, बच्चे बड़े हो चुके हैं। हाँ, सभी को पता है ऋषभदेव हैं प्रथम तीर्थंकर, इन्हीं को संस्थापक भी माना जाता है। वास्तविक बोलेगा तो महावीर स्वामी हो जाएंगे, पार्श्वनाथ जो हैं 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, आगे आंसर ए हो जाएगा इसका। इसका बताइए, सम्राट अशोक के पौत्र जो हैं दशरथ, इन्होंने किस गुफा का निर्माण करवाया था? बादामी, लोमस ऋषि, गोपिका, सभी, बताइए। दशरथ ने कौन सी गुफा बनवाई थी, बताओ। करिए आंसर सभी लोग। शाबाश, वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ऑप्शन सी होगा गोपिका। किसने बनाई है? दशरथ ने। ठीक है, चलिए बताइए, राजा रवि वर्मा काहे के लिए जाने जाते हैं? पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पशु पक्षी चित्रों के लिए, ऐतिहासिक चित्रों के लिए, बताइए। राजा रवि वर्मा काहे के लिए जाने जाते हैं, बताइए। चलो आंसर की बात करते हैं। जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया है पौराणिक चित्रों के लिए, उसका बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय कौन सा नहीं है? सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, अमूर्त, बताइए क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया है अमूर्त, उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे पूछ रहा है बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था किससे? राव सुजन से, राजा सामंत सिंह से, अनूप सिंह से, राव देवा से, बताइए। बूंदी शैली को किसने प्रोत्साहित किया था? हाँ, आंसर की बात करें, आंसर सही है ऑप्शन ए, राव सुजन से। कौन सी शैली को? बूंदी शैली को। आगे, अशोक ने बौद्ध संगीति का आयोजन किया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसकी हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, पहले कर लो फिर हम ट्रिक भी बता देते हैं। ठीक है, जिसने ना पढ़ी हो थ्योरी में तो यहां समझ लेगा वो, बताइए। अशोक ने बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, कौन सी बौद्ध संगीति? आंसर है इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय। तो देखिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, कौन कौन सी हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहले हमको याद रखना है ए के। ए से हो जाएगा अजात शत्रु, के से हो जाएगा कालाशोक, फिर हो जाएगा आ से अशोक,
फिर का से क्या हो जाएगा, कनिष्क। तो ये एक एक करके याद रखना है। ए के पहले ऊपर जो है 4 शब्दों वाले हैं, फिर नीचे हैं 3 शब्दों वाले। तो याद रखना है, ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, फिर नीचे 3 शब्दों वाले हैं अशोक, फिर नीचे हैं कनिष्क। ठीक है, इसकी ट्रिक आपको याद हो गई। ये हो गए आपके मतलब शासक के टाइम का। अब पूछेगा कि कौन सी मतलब कहाँ पर हुई थी, जगह पूछ लेता है। तो इसके लिए आपकी ट्रिक है रावय पाक। रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन। ठीक है, तो पूछ लेगा कि पहली जो बौद्ध संगीति है वो किसके टाइम पे हुई, अजातशत्रु के। कहाँ पर हुई, राजगृह में। ठीक है, दूसरी किसके टाइम पे, कालाशोक के टाइम पे। कहाँ पर, वैशाली में। तीसरी अशोक के टाइम पे, पाटलिपुत्र में। कनिष्क के कुंडलवन में। ठीक है, तो ये हो गई आपके दोनों। अब यहां से पूछा जाता है आपका कि क्या पूछा जाता है, मतलब अध्यक्ष टाइप का पूछा जाता है कुछ। तो उसकी ट्रिक है आपकी MSMV। क्या है ट्रिक उसकी, MSMV। एम से कुछ होगा, एस से कुछ होगा, एम से कुछ होगा, वी से कुछ होगा। ठीक है, इसकी हमको एग्जैक्ट थोड़ा सा हमें दिमाग से निकल रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा भी नहीं बता सकते, लेकिन ट्रिक हमने आपको बता दी है MSMV। वी से वसुमित्र है, मोगली पुत्तिसु ऐसे कुछ है, ऐसे करके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, हमने आपको ट्रिक बता दी है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र में हुआ था, चलिए ये तो देख लिया हमने। आगे फास्ट वे में थोड़ा सा ट्रिक बता दी है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार कौन हैं, सतीश चंद्र, शारदा चरण उकील, बलवीर सिंह कट्ट, नंदलाल बोस। बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर। आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया है सतीश चंद्र, उसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक कौन है, संथाल परिवार, यक्षयक्षिणी, अनसुनी चीखें, श्रम की विजय। बताइए, चीखें लिखा है ये। ठीक है, आंसर की बात करें, आंसर जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया है ना, उसका बिल्कुल सही है, अनसुनी चीखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगावतरण भित्ति चित्र की रचना किसने की है, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, MF हुसैन। बताइए क्या होगा। सभी को करना है। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी ये है नंदलाल बोस। ठीक है, आगे, कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है, महाबलीपुरम, खजुराहो, पंचमढ़ी, कश्मीर। बताइए क्या होगा। आंसर की बात करें, ऑप्शन बी ये है खजुराहो पे। आगे पूछा जा रहा है, महिषासुर मर्दिनी चित्र कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाने वाले चित्रकार कौन है, तैयब मेहता, भूपेन खक्कर, अकबर पदम सी, MF हुसैन। महिषासुर मर्दिनी पूछा है। आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है तैयब मेहता। ठीक है, आगे, पाल शैली में जो चित्रण है उसका मुख्य विषय क्या था, जैन, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम। बताइए, पाल शैली पूछी है, बहुत सिंपल सा है, गलत नहीं करेगा कोई भी। पाल शैली कहाँ की है बताइए, पूर्वी है कि पश्चिमी कहते हैं। बताइए, पूर्वी शैली कहते हैं इसको कि पश्चिमी शैली कहते हैं, ये भी बताओ। हाँ, आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे, गीत गोविंद के जो चित्र हैं उसका विषय क्या है, प्रेम, युद्ध, धर्म, ऋतु। छापो जल्दी से, गीत गोविंद के जो चित्र हैं किससे संबंधित हैं। सिंपल सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम से संबंधित है गीत गोविंद के चित्र। ठीक है, आगे, डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है इनर आई, इसके निर्देशक कौन थे। बहुत सिंपल से है ये क्वेश्चन, सत्यजीत रे, सतीश गुजराल, MF हुसैन, विमल बनर्जी। बताइए क्या होगा आंसर।
आंसर है ऑप्शन ए सत्यजीत रे। ठीक है, किसके ऊपर बनी है ये? आगे, यह फिल्म जो है याद रखना है कब बनी थी, 1972 में बनी थी और कितने मिनट की है, 20 मिनट की है। कौन सी फिल्म? इनर आई। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन आज का। प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के चित्रकार कौन है? जॉर्ज ब्रॉक, एम.एफ. हुसैन, पाब्लो पिकासो, रैफल। बताइए, गुएर्निका पूछा है। आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, ये है पाब्लो पिकासो। ठीक है, तो आज हमने 30 क्वेश्चंस देख लिए और कल जो थे, कल भी हमने 30 क्वेश्चन देखे थे प्लस आज 30 क्वेश्चन देख लिए, तो हमारे टोटल कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। ठीक है, कल जो है हम 40 क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन। ठीक है, कल हम 40 क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे टोटल जो है 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो परसों की क्लास होगी उसमें हम ये जो पूरे 100 क्वेश्चन किए हैं इसका फास्ट वे में रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। बाकी जो 8 बजे क्लास है इसके बाद उसमें ज़रूर जुड़ना है। ठीक है, चलिए, हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट वे में करवा रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।